ठीक है। अब मैं डिस्कस करूंगा तुम लोगों के साथ में फिनॉल का कुछ रिएक्शंस, ठीक है। बट फिनॉल में वही सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे हम लोग बना सकते हैं। तो तुम लोग बताओ कैसे बनाया जा सकता है फिनॉल का, कोई रिएक्शन तुम लोगों को पता हो कहीं से, कैसा भी हो बताओ मुझे। पता है बेटा कुछ फिनॉल का कोई भी रिएक्शन तुम लोगों को कैसे बना सकते हैं? क्या बोल रहे थे बेटा, फिर से बोलो। डाउस प्रोसेस से, और इसके अलावा और किसी को कुछ पता है? बेंजीन से बेंजीन से बेंजीन प्लस ओलियम बेंजीन प्लस ओलियम से, ठीक है, करेक्ट। और बताओ। एनिलीन से डाइजोनियम सॉल्ट बना के। एनिलीन से डाइजेनियम सॉल्ट बना के, ठीक है। और कोई तरीका इसके अलावा? देखो सबसे पहला तरीका तो वही है, फ्रॉम डाइजेनियम सॉल्ट, फ्रॉम एनिलीन बोल सकते हो आप लोग। सर टाउलिन से भी बन सकता है। टॉलिन से बन सकता है? हाँ सर। टॉलिन से कैसे बनाओगे? सर टाउलिन को पहले बेंजोइक एसिड में बना देंगे। अच्छा, पहले बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करें फिर बनाया? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। पॉसिबल है कि बेंजोइक एसिड में पहले कन्वर्ट कर लें, उसके बाद में हम लोग NaOH से करके सर। हाँ बहुत सारे फिर तो तरीके हो जाएंगे, बना सकते हैं। बट एनिलीन से कैसे बन सकता है? हम लोगों के पास एनिलीन क्या होता है, N2X NH2 ना। इसमें क्या करेंगे हम लोग, NaNO2 और HCl डाल देंगे। NaNO2 और HCl डालने से क्या बनता है, ये N2Cl बन जाता है, डाइजोनियम सॉल्ट। NaNO2 और HCl को अगर आपको कन्वर्ट करना है किसमें, फिनॉल में, तो वाटर वेपर डाल देंगे इसमें हम लोग और हीट कर देंगे। तो वाटर वेपर डालने पे वी गेट फिनॉल प्लस N2 प्लस HCl, ठीक है सर। तो एक तरीका होता है फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है सर। दूसरा अगर हम लोग बनाए इसको फ्रॉम बेंजीन, फ्रॉम पहले क्लोरोबेंजीन बनाते हैं फिर बेंजीन बनाएंगे। क्लोरोबेंजीन से बना सकते हैं कि नहीं? क्या करें क्लोरोबेंजीन से बनाने के लिए? NaOH डाल देंगे। NaOH डाल देंगे, कौन सी कंडीशन में? 300 atm pressure, 300 atm pressure, 623 Kelvin temperature, you will get phenol। ठीक है सर। आपको क्या मिलता है, फिनॉल मिलता है। इस रिएक्शन में ये भी समझना कि इस रिएक्शन में पहले फिनॉल बनता है, फिनॉल बनता है तो NaOH उससे रिएक्शन करता है, ONA बनता है। अगर मैं सिंपल NaOH डालूंगा तो मुझे फिनॉल ना मिलके ONA मिलता है बेटा, ये सोडियम फिनॉक्साइड। इसका हम लोग बाद में एसिड से रिएक्शन करवाते तो हम लोगों को फिनॉल मिलता है। ये होता है रिएक्शन, ठीक है ना। इसका हम लोग एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोगों को फिनॉल मिलेगा, ठीक है। समझ आ रहे हैं मैं यहाँ तक क्या बोल रहा हूँ? ऐसा क्यों होता है वो भी तुम लोगों को दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ फिनॉल बना, NaOH, ये कौन है, हम लोगों के पास एसिड है, ये हम लोगों के पास में क्या है, बेस है। एसिड बन रहा है, बेस पहले से था तो सॉल्ट तो बनना ही था ना। क्लियर है यहाँ तक? तो इस वजह से हम लोग इसमें क्या करते हैं, H+ डालते हैं, तब जाके ऐसा कुछ होता है। समझ आ रहा है यहाँ तक या नहीं आ रहा? सभी को क्लियर है? आ रहा है। नेक्स्ट था हम लोग इसको बना सकते हैं बेटा कहाँ से, फ्रॉम बेंजीन। फ्रॉम बेंजीन, बेंजीन से बनाने की क्या क्या तरीके हैं? तो एक तो भी बताया कि हम लोग बेंजीन को
ट्रीट कर सकते हैं किसके साथ में, ओलियम के साथ में, H2SO4 और SO3 के साथ में, है ना, along with NaOH। पहले स्टेप में ये डालेंगे, दूसरे स्टेप में डालेंगे, तो हम लोगों को क्या मिलता है बेटा, वी गेट सोडियम फिनॉक्साइड, उसको हम लोग एसिड से ट्रीट करा लेंगे तो वी गेट फिनॉल। समझ में क्या बोल रहा हूँ? एक्चुअल में होता क्या है कि ये तो जो प्रोसेस है ये क्या हो गया, सल्फोनेशन करना हो गया ना। सल्फोनेशन में क्या आके ऐड होता है, SO3H। SO3H से NaOH रिएक्शन करता है, क्या निकलता है बेटा, उसके पास में एसिडिक एसिड तो वाटर निकलता है, वी गेट SO3Na। फिर से NaOH रिएक्शन करता है, वी गेट Na2SO3 प्लस क्या बनता है, OH। फिर से NaOH रिएक्शन करता है, जब तक सोडियम फिनॉक्साइड नहीं बनेगा तब तक नहीं छोड़ेगा, ऐसा कुछ प्रोसेस चलता है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर, नो सर। Yes, sir. तो ये एक्चुअल रिएक्शन इतना कुछ होता है इसमें। तो 3 मोल ऑफ NaOH हम लोग डालते हैं तो हम लोगों को ONA मिलता है, H+ से हम लोग उसको बाद में ट्रीट कराएंगे सोडियम फिनॉक्साइड को, सोडियम फिनॉक्साइड को इससे ट्रीट कराते हैं तो हम लोगों को फाइनली क्या मिलता है, फिनॉल मिलता है। इससे और भी तरीके तुम लोग बना सकते हो। मान लो तुम्हारे पास बेंजीन है, तुम लोग इसको क्या करा दो, क्लोरीनेशन करवा दो, तो क्या मिल जाएगा तुम लोगों को बेटा, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से आप लोग NaOH डाल दो, 623 केल्विन, 300 atm प्रेशर, यू विल गेट फिनॉल। समझ आया कुछ क्या चल रहा है ये सब कहानी? और कोई तरीका है बेंजीन से बनाने का? क्यूमीन से। बेंजीन से बनाने का ही तरीका है कि पहले क्यूमीन बना लो, है ना सर? क्यूमीन क्या होता है, किसने बोला था क्यूमीन? Isopropyl benzene. क्यूमीन से क्या बनता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्यूमीन ही isopropyl benzene होता है ना। तो क्यूमीन ही आइसोप्रोपाइल बेंजीन होता है। बट एक क्या होता है, एक तरीका ये भी है कि हम लोगों के पास में क्या होता है, बेंजीन होता, इसको आप लोग क्यूमीन में कन्वर्ट कर रहे थे, किस रिएक्शन करा के, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 से। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? आया ना? बेंजीन का रिएक्शन कैसे करवाते हम लोग, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 से रिएक्शन करवाते, इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4 यू विल गेट क्यूमीन। ऐसा कुछ आपको मिलता है। CH3 CH CH3 ये मिलता है, ठीक है। बट इसका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं क्या, इसको हम लोग हीट करते हैं O2 के साथ में, O2 के साथ में हीट करने से क्या बनता है, O2 के साथ में रिएक्शन करने से हम लोगों को क्यूमीन हाइपर ऑक्साइड मिलता है, ऐसा कुछ COOH, ठीक है सर। यहाँ पे होता है CH3, ये हम लोगों के पास में CH3, इसको फाइनली हम लोग क्या करते हैं बेटा, H+ वाटर से ट्रीट करा देते हैं तो हम लोगों को मिलता है फिनॉल, प्लस एसीटोन निकल जाता है, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। कल तुम लोगों का क्यूज है बेटा जो लोग देते हैं, है ना, वही कैसियस पे।
इसके आगे जो नेक्स्ट हम लोग लेंगे वो सॉलिड स्टेट पे लेंगे। नेक्स्ट वीक में मैं आपको बता दूंगा कौन से दिन लेना है। लिखो पहले इसको जल्दी से। और कोई तरीका है बेटा बनाने का? हम लोग बना सकते हैं कैसे बेटा? फ्रॉम ग्रिग्नार्ड। अच्छा तुम लोगों को ये बताओ कि आर एम डी एक्स तुम लोगों के पास होता था? आर एम डी एक्स सुनो पहले। आर एम डी एक्स का तुम लोग रिएक्शन करवाते थे O2 से। H प्लस और वाटर क्या बनता था? रिएक्शन लिखवाया तुम लोगों को, कुछ याद है? आर एम डी एक्स प्लस O2 क्या बनता था बेटा? इतना प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल लिखवाया था, ROH बनता है, पढ़ते हो नहीं तुम लोग, है ना? प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स में लिखवाया था ना, ROH बनेगा। तो सिमिलर हम लोगों के पास में क्या होगा? PH MgX। इसमें रिएक्शन तुम लोग करवाओगे O2 से तो क्या बनेगा बेटा? PHOH, तो फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड से हम लोग बना सकते हैं। यही जो मैंने अभी तक मेथड्स तुम लोगों के लिए लिखे हैं सफिशिएंट है नीट के हिसाब से, कि इससे ज्यादा कुछ और पढ़ने का जरूरत नहीं है, सफिशिएंट है, इससे हम लोग कर सकते हैं। हो गए सर? चलिए सभी बात तो हमको करेंगे इनके प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज में सबसे पहली बात, फिनॉल कैसा होता है? एसिडिक नेचर का होता है। एसिडिक नेचर का क्यों होता है उसका भी मैं तुम लोगों को रिएक्शंस लिखवा चुका हूं पहले, है ना? और इन जनरल फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। फिनॉल जो होता है वो कैसा होता है? वो अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है इन जनरल। ठीक है, क्यों ज्यादा एसिडिक है उसकी वजह क्या है वो भी शायद तुम लोग सब जानते हो। जानते हो कि नहीं जानते? एसिडिक नेचर क्यों ज्यादा होता है फिनॉल का और अल्कोहल में, और फिनॉल का ज्यादा क्यों होता है? सर रेजोनेंस में होता है ना, नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज। नेगेटिव चार्ज होगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। फिनॉक्साइड आयन जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, ठीक है। दूसरा ये सर कि इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, कुछ रिएक्शंस में भी लिखूंगा। सबसे पहला विद क्लोरोफॉर्म एंड NaOH। और रिएक्शन का नाम क्या है इसका? फिनॉल का रिएक्शन। क्या बोल रहे हो बेटा? रीमेन रिएक्शन। बिल्कुल, CHCl3 प्लस NaOH से हम लोग रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग रेमर-टेमन रिएक्शन। ठीक है ना? CHCl3 NaOH से रिएक्शन करवाते हैं। ऐसा कुछ करने से हम लोगों को क्या मिलता है बेटा? सैलिसिलडिहाइड। ONaCHO, बाद में H प्लस से डील करा लेंगे, तुम लोगों को मिलता है क्या? OHCHO। रिएक्शन पहले भी लिख चुका हूँ, क्लोरोफॉर्म्स का रिएक्शन पढ़ाया था तब, हेलो एल्केन हेलोरिन में। यस सर, नो सर? इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सैलिस एल्डिहाइड। ऑर्थो ही बनेगा, पैरा ही बनेगा, लेकिन जो यहाँ पे ऑर्थो प्रोडक्ट होता है वो मेजर होता है। अर्जुन क्यों मेजर होता है? अर्जुन है क्लास में? नहीं अर्जुन क्लास में। सफाली, ये मेजर प्रोडक्ट क्यों होता है?
किसी को नहीं पता? खुशबू? सर मैं बताऊं? खुशबू को बताने दो। सर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। बिल्कुल ना, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, है ना। यहाँ पे क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग होती है, इस वजह से ये ज्यादा स्टेबल होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है, ऑर्थो प्रोडक्ट पैरा नहीं होता, ठीक है। दूसरा रिएक्शन हम लोग करवाएंगे बेटा किसके साथ में, विद CCl4, विद CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड NaOH। सैलिसिलिक एसिड। हाँ बिल्कुल, CCl4 और NaOH से रिएक्शन करवाएंगे तो सैलिसिलिक एसिड बनता है। हम लोगों के पास फिनॉल, हम लोग रिएक्शन करवाएंगे CCl4 और NaOH से, तो जो बीच में आयन बनता है वो क्या मिलता है बेटा हम लोगों को, OHCONA, है ना। क्या मिलता है बेटा, OHCONA। इसको हम लोग रिएक्शन करवाएंगे H+ से, इसका रिएक्शन अगर H+ से करवाओगे तो आपको मिलेगा OHCOH। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सैलिसिलिक एसिड। ये वाला सैलिसिलिक एसिड मेजर प्रोडक्ट क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग होते हैं, तो उसे की वजह से ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो स्टेबलाइज्ड बाई इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। समझ आ रहा है सभी को? ये रिएक्शंस कैसे होते हैं वो सब क्लियर है ना। पीछे कराया Cl खत में NaOH रिएक्शन करेगा, OH आएगा, वाटर निकालेंगे, कहानी पूरी बताइए। सेम रिएक्शन हम लोग बेटा करवाते हैं विद, थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन विद CO2 एंड NaOH। कोल्ब्स रिएक्शन। रिएक्शन को कोल्ब्स रिएक्शन बोलते हैं ना। इसमें भी सैलिसिलिक एसिड ही बनेगा। क्या बोलते हैं, कोल्ब्स रिएक्शन बोलते हैं। इस रिएक्शन में भी क्या बनता है बेटा, बेटा इस रिएक्शन में भी क्या होता है, इस रिएक्शन में भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों के पास फिनॉल होता है, उस फिनॉल का सबसे पहले हम लोग CO2 और NaOH से रिएक्शन करवाते हैं। CO2 और NaOH से रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोगों को क्या मिलता है, यहाँ पे OHCONA, ठीक है सर। इसको हम लोग एसिड से डील कराते हैं तो हम लोगों को मिलता है क्या, सैलिसिलिक एसिड। इसको हम लोग किसी रिएक्शन करवाएंगे बेटा H+ से ना। रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, सबसे पहले इसमें रिएक्शन में कौन रिएक्शन करता है, NaOH। NaOH से कराओगे तो क्या बनता है बेटा, ONA, ठीक है। फिर किससे कराओगे बेटा, CO2 से, तो C डबल बॉन्ड ऐसा रहता है। ये वाला बॉन्ड यहाँ टूटेगा -+, कहाँ पे अटैक करेगा बेटा, ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे। यहाँ से जो भी H होगा वो निकलेगा प्लस या माइनस, ठीक है। क्या बनेगा आप लोगों के पास में, आपको मिलेगा ONA, C डबल बॉन्ड O, इस O- पे कौन आके चिपक जाएगा, H, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखो कि फिनॉल, ये फिनॉक्साइड आयन और ये बनेगा हम लोगों के पास में कार्बोक्सिलेट आयन ना। O- और CO- में कौन सा वाला ज्यादा एसिडिक H रखता है, तो आप CO बोलोगे कि ये माइनस। वाला H जो है वो मोर एसिडिक है, तो Na इसको रिप्लेस कर देगा, रीअरेंज करके ये बनाता है। Na इसको रिप्लेस करता है, क्या करता है बेटा, रीअरेंज करता है। तो रीअरेंजमेंट के बाद में हम लोगों को मिलता है OHCONA, जिसको हम लोग रिएक्शन करवाएंगे H+ से, तो हम लोगों को मिलता है सैलिसिलिक एसिड, ठीक है सर। क्लियर है सभी को।
कॉपी करो जल्दी से। कॉपी हो गया यहाँ तक? Yes. इसके आगे बेटा रिएक्शन है विद जिंक, जिंक डस्ट पाउडर फॉर्म ना। Ben, क्या करता है बेटा ये, क्या बोल रहे थे रूही? तो बेंजीन बनेगा। बिल्कुल, ये रिडक्शन करवाता है बेटा, रिडक्शन ऑफ फिनॉल टू बेंजीन। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, हम लोगों के पास फिनॉल, हम लोग रिएक्शन करवाएंगे जिंक डस्ट से, हम लोगों को मिलता है बेंजीन प्लस ZnO निकल जाता है, ठीक है ना। हम लोगों को मिलता है बेंजीन प्लस ZnO निकल जाएगा, ठीक है सर। सर जो बेंजीन फॉर्म हुई है वो एसिडिक होती है या बेसिक? कौन सा वाला बेंजीन फॉर्म हुआ है? सर जनरली बेंजीन एसिडिक होती है या बेसिक? किसके कंपेरिजन में बताएं बेटा, पानी के कंपेरिजन में, किसी और के कंपेरिजन में? एसिडिक बेसिक चीज तो कंपेरेटिव है। सर ऐसे टेस्ट तो में अमीन्स भी क्वेश्चन था एसिडिक ना होते हैं। कि क्या कह रहे हो बेटा? ठीक है। ऐसे तो अमीन्स कुछ भी नहीं। एसिडिक होते हैं वैसे तो। अब वो एसिडिक बेसिक तो कंपेरेटिव वर्ड है, हम लोग किसको किसके कंपेरिजन में बोल रहे हैं। ऐसे तो एल्काइंस भी एसिडिक हो जाते हैं ना, कंपेरेटिव वर्ड है, ऐसे किसी को हम लोग क्या बोलेंगे। एक रिएक्शन बेटा इसका हम लोग करवाते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करने पे क्या बनता है ये बताओ। बेंजोल्डिहाइड। बेंजोलियाइड में कार्बन कहाँ से लाओगे? बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन बनता है। बट ये रिएक्शन ठीक है। याद रखना कि हम लोगों के पास में फिनॉल अगर है तो फिनॉल का अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करवाते हैं, किसकी रिएक्शन में करवाते हैं, Cr2O3, तो हम लोगों को बेंजोक्विनोन मिलता है। NH3 से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मिलेगा? फिनॉल का रिएक्शन अगर हम लोग अमोनिया से करवाते हैं तो क्या मिलेगा बेटा बताओ। बट रिएक्शन करवाते हैं NH3 के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3, 673 Kelvin temperature and high pressure. We get aniline. प्लस में क्या निकलेगा, H और OH मिलके वाटर, ठीक है। तो Al2O3 की रिएक्शन में हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करवाते हैं और हाई प्रेशर पे तो हम लोगों को डायरेक्टली एनिलीन मिल जाता है। इसके अलावा बेटा जो रिएक्शंस पढ़ते हैं हम लोग,
उसमें हम लोग पढ़ते हैं बेटा ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। ब्रोमिनेशन में क्या बनता है? अगर तुम लोग फिनॉल का ब्रोमिनेशन करवाओ बेटा, इन CH2 और CCl4 क्या बनता है ये बताओ। फिनॉल जो होता है वो कौन सा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मैटा डायरेक्टिंग है? फिनॉल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थोपैरा। सबको पता है फिनॉल इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, यस है ना? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे BR लग जाएगा। बट हम लोग अगर ब्रोमीन से रिएक्शन करवाते हैं, दो तरीके से ब्रोमिनेशन करवाते हैं, एक तो हम लोग CH2 और CCl4 की रिएक्शन में करवाते हैं, और H2। और एक दूसरा हम लोग करवाते हैं ब्रोमिनेशन वाटर की प्रेजेंस में। वाटर की जगह कुछ और भी ले सकते थे, या आप समझिए कि एक हम लोग करवाए नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, और एक हम लोग करवाए बेटा इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट। ठीक है ना? दो तरीके से करवाते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट एंड इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। बट अगर हम लोग करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट इन एनी वाटर की प्रेजेंस में, तो वी गेट ओनली वन प्रोडक्ट, OH होगा, यहाँ पे Br होता है, यहाँ पे Br होगा, यहाँ पे Br होगा। इसको बोलते हैं 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। सिर्फ एक ही प्रोडक्ट हम लोगों को मिलता है। अगर हम लोग इसका रिएक्शन ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो वी गेट टू प्रोडक्ट्स। एक हम लोगों को मिलता है यहाँ पे Br ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, दूसरा हम लोगों को मिलता है पैरा ब्रोमोफिनॉल। समझ में आ रहा है सर? दो हम लोगों को मिलता है, ऑर्थो एंड पैरा। और ब्रोमिनेशन अगर हम लोग करवाए किसकी प्रेजेंस में बेटा? पोलर की प्रेजेंस में करवाए थे वाटर, तो हम लोगों को एक ही प्रोडक्ट मिला था। प्रोडक्ट क्या था? 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। अभी कोई बताएगा कि ऐसा हो क्यों रहा है? वाटर की प्रेजेंस में कैसे क्यों होता है ऐसा? देखो, याद करने को तो मैं तुम लोगों से ऐसा बोल सकता हूँ कि नॉन पोलर में कितने वर्ड है बेटा? कितने हैं? दो प्रोडक्ट बनेगा। पोलर में एक ही है तो एक ही बना लो ना, याद हो जाएगा। नॉन और एक पोलर दोनों के लिए अलग अलग तुम लोगों ने बना दिया। लेकिन होता क्या है कि इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है कि जो रिएक्शन होगा वो इन केस ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट वो कैसा होता है? वो कंट्रोल्ड होता है। रिएक्शन कैसा होता है? जैसे तुम लोग एनिलीन को भी देखे होगे, कुछ रिएक्शंस करवाए होंगे। एनिलीन का अगर मैं ब्रोमिनेशन कराऊं तो क्या बनता है? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन इन जनरल। फिर क्या करना पड़ता है? उसको कंट्रोल करना पड़ता है ना, थोड़ा सा रेट को स्लो करना होता है। इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट रेट कैसा होता है? काफी ज्यादा होते हैं। तो जहां जहां पे नेगेटिव चार्ज आता जाएगा वहां पे लगता जाएगा Br। ठीक है ना? लेकिन इन केस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट रेट कैसा होता है? बहुत ज्यादा स्लो होता है। तो या तो हम लोगों को ऑर्थो प्रोडक्ट मिलता है या पैरा मिलता है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो रेट का फर्क होता है। पोलर सॉल्वेंट की केस में रेट वेरी हाई होता है, विग्रस रिएक्शन होता है। नॉन पोलर की केस में कंट्रोल्ड रिएक्शन होता है। ठीक है? सेम हम लोग करवाते हैं बेटा रिएक्शन किसके साथ में? हम लोग करवाते हैं इसका नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होगा? फिनॉल का हम लोग रिएक्शन करवाएंगे किससे बेटा? Concentrated HNO3 plus NO2. Concentrated HNO3 in the presence of H2SO4 ना? डाइल्यूट HNO3। डाइल्यूट से करवा दें। वो H का रिएक्शन करवा देंगे लोग डाइल्यूट HNO3 प्लस इनकी विद डाइल्यूट HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। क्या प्रोडक्ट बनता है डाइल्यूट HNO3 में? सर दो प्रोडक्ट बनेंगे जैसे ऊपर बन रहे थे, O नाइट्रोफिनोल एंड P नाइट्रोफिनोल। दो बनता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल
और पैरा नाइट्रोफिनॉल। यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट बनता है बेटा, वो क्या होगा? OH NO2 NO2 NO2, क्या बोलते हैं इसको? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। सेम लॉजिक यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेटेड में रेट कैसा होगा? काफी ज्यादा होता है। डाइल्यूट में रेट कैसा होता है? स्लो होता है। याद कर लेना, डाइफोर दो प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है सर, इसको पिक्रिक एसिड बोलते हैं। टू 4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को क्या बोलते हैं हम लोग? पिक्रिक एसिड। अच्छा, एक क्वेश्चन इनको लेके पूछा जाता है, इनमें किसका मेल्टिंग पॉइंट, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ये बताओ? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में और पैरा नाइट्रोफिनॉल में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? ऑर्थो वाले का। ऑर्थो को ज्यादा होता है। यस सर, ऑर्थो का सब। देखो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो पैरा वाले का ज्यादा होता है, किससे? हाँ हाँ, इंटर एच ऑर्थो से। बॉन्ड। ठीक है सर, क्योंकि ऑर्थो में इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होती है और पैरा में इंटर मॉलिक्यूलर, और बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम लोगों को इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड को तोड़ना होता है ना? ऐसे आप इसको समझ सकते हैं कि ये हम लोगों के पास में फिनॉल था, OH NO2। दूसरा हम लोगों के पास था OH NO2 पैरा वाला। इसमें क्या होता है? इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। यहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूलर बहुत वीक होता है, इस वजह से क्या होता है? इसके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होती है। ठीक है ना? और बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। समझाने से मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे क्योंकि इंट्रा मॉलिक्यूलर स्ट्रॉन्ग होता है तो इंट्रा मॉलिक्यूलर स्ट्रॉन्ग होता है, इस वजह से इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कैसा होता है इसके बीच में? ऐसे होगा ना, दोनों में इंट्रा इंटर दोनों में होगा, ये वाला बॉन्डिंग भी ये करेगा। आया ना? यस सर। देखो, इंट्रा मॉलिक्यूलर भी होगा, इंटर मॉलिक्यूलर होगा, क्योंकि इंट्रा मॉलिक्यूलर स्ट्रॉन्ग है तो ये इंटर मॉलिक्यूलर कैसा होता है इसके केस में? वीक होता है। यहाँ पे क्या होता है? क्योंकि ये इंट्रा मॉलिक्यूलर कैसा होता है? वीक, तो इस वजह से इंटर मॉलिक्यूलर कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग ना? समझ आ रहा है कि नहीं? कोई समझो, घर से 10 रुपए लेके चले तुम, एक दुकान से 2 रुपए की टॉफी ले लिए, दूसरी पे कितना खर्च करोगे चूरन खाने में? 8 रुपए। 8 रुपए ना? एंड वाइस वर्सा, एक जगह 8 खर्च कर तो दूसरे के कितना करोगे? 2। ऐसा ही यहाँ पे भी है कि अगर ये वाला फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो ये वाला वीक रह जाएगा, यहाँ पे ये वाला फोर्स वीक है तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि अगर हम लोग फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन लगाएंगे किसको आसानी से वेपर में कन्वर्ट किया जा सकता है? बताओ तो किसको कर सकते हैं? ऑर्थो फॉर्म पे। ऑर्थो को आसानी से कर सकते हैं क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। ठीक है सर। फाइनली सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या बनता है प्रोडक्ट बताओ? नहीं पता सर? 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल। सल्फोनेशन में नाइट्रो क्यों बनेगा? सर इसमें SO3H। SO3H। SO3H आके लगता है बेटा, हम लोगों को मिलेगा क्या? सल्फोनिक एसिड मिलेगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, है ना?
अब देखो इसका जो नाइट्रेशन हम लोग सल्फोनेशन करवाते हैं वो दो कंडीशन में, रिएक्शन तो करवाएंगे किससे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से, लो टेम्परेचर रेंज मान लो 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास, हम लोगों को मिलता है ऑर्थो प्रोडक्ट, एक 110 डिग्री सेल्सियस के आसपास मतलब हाई टेम्परेचर, आप लोगों को मिलता है पैरा प्रोडक्ट। ठीक है, तो बेटा हम लोगों को मिलेगा ऑर्थो या फिर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये बेसिक रिएक्शंस है। इसके बाद में अल्काइलेशन, एसाइलेशन करवा लोगे कि नहीं करवा लोगे? यस सर, नो सर? मैं तुमसे पूछूं, ये हम लोगों के पास में है फिनोल, चलो कोई दिक्कत नहीं, बताओ। CH3Cl का रिएक्शन करवाना है, AlCl3 के इसमें क्या बनेगा? OCH3 NaCl। OCH3 बनेगा। क्या बनेगा बेटा? एक ये प्रोडक्ट, दूसरा ये प्रोडक्ट। सिमिलर तुम लोगों ने करवाया होता CH3 C डबल बॉन्ड और Cl से AlCl3 की प्रेजेंस में, तो मतलब जल्दी से क्या बनेगा? एस्पिरिन। ये सेम दो प्रोडक्ट, नाम क्या क्या इनके? बेटा नाम क्या क्या है इनके? फिनॉक्सी एसीटोन कुछ होगा। मिथाइल सैली एसीटेट कुछ ऐसा। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? इस OH को हटा देते तो बताओ, अब क्या बोलते हैं इसको? सर ये तो एसिटेट ग्रुप है। एसिटेट ग्रुप है ये, कीटोन नहीं है ये, कीटोन। हाँ मतलब सर एसीटोन, वही एसीटोन है सर ये। एसीटोन, हाँ इसको क्या बोलते हैं? अरे मतलब सर ये जो लगा है वो एसीटोन है, वो कह रहा हूँ। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एसिटोफिनोन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एसिटोफिनोन। यहाँ पे OH लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ऑर्थो के पैरा, पैरा हाइड्रोक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी जो भी है, एसिटोफिनोन। क्या समझते हैं बेटा? एस्पिरिन जो बनता है वो बनता है अगर हम लोगों के पास में सैलिसिलिक एसिड है, उसमें हम लोग एसाइलेशन करवा देते हो ना, CH3CO CH3 सिलेक्शन करवा देते हो, CH3COCl से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सर? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को इसको समझने में, यहाँ तक जो पढ़ाया गया? थोड़ा फिनॉल के इतने रिएक्शन काफी है, कल हम ईथर खत्म करेंगे, छोटा सा पार्ट है ईथर का, मैक्सिमम चीजें उसकी तुम सर ये वाली स्लाइड थोड़ी नीचे कर दीजिए। क्या कह रहे हो बेटा? सर ये वाली स्लाइड थोड़ी नीचे कर दीजिए। स्लाइड नीचे कर दी। सर इस चैप्टर की शीट भिजवा दीजिएगा।
आज भिजवा देंगे वो तो। अच्छा अनसॉल्व वाली। हाँ हाँ आंसर लीज होगा। हो गया सर इतना? ठीक है सर, थैंक यू।